हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे लास्ट 2 डेज में मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा एक न्यूज जो कि है बिग बॉस OTT 2 विनर एलविस यादव के बारे में। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, रेप पार्टी, फॉरेन गर्ल्स, उनके फार्म हाउस में किए गए वो पार्टी और PFA के मेंबर्स का एक स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद पकड़े गए जिंदा सांप और सांप की जहर। तो हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात करेंगे, कौन सही है कौन गलत है। ये आरोप प्रत्यारोप की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है और वो काम आप पुलिस को, इंडियन लॉ को करने दीजिए। कौन इसमें गलत है कौन इसमें सही है वो बताएंगे, लेकिन हम कुछ अलग बात करेंगे जो कि इस टॉपिक से जुड़ा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो इंडिया के न्यू यूथ से वो एक आइडलाइज करते हैं किसी को और उसको भगवान की दर्जा दे देते हैं, लेकिन वो उनकी बैकग्राउंड नहीं देखते। बीच में एक वायरल हुआ वीडियो में आप लोगों को पता होगा, जो एक लड़का आके बोल रहा था एल्विस भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या एल्विस भाई। वो बहुत मीम का मटेरियल भी बन चुका है अभी और उस टाइम भी बना था। तो उसको मीम बनाने का सिर्फ ये कारण है कि जिस उम्र में हमारे देश के जो ये बच्चे हैं, जो ये देश के नागरिक हैं, इन लोगों को देश की तरफ इनका ड्यूटी समझना चाहिए, अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये लोग किसी आदमी को इस लेवल पे उसका फ़ैन बन जाते हैं और उसको आइडलाइज़ करते हैं। तो ये सब सही नहीं चल रहा है। मुझे जितना लगता है ये सब सही नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये है कि रेप पार्टी होता है, रेप पार्टी रेगुलरली हो रहा था एल्विस यादव के साथ। वायरल हुए कुछ ऑडियो क्लिप्स के मुताबिक PFA के जो मेंबर है गौरव गुप्ता जी, जो कि वहाँ पे एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस मुद्दे से जो पता चला, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे रेड मारी और उसके बाद उन्होंने 9 स्नेक्स को वहाँ से बरामद किए हैं और 20 या 25 ml का स्नेक पॉइज़न भी वहाँ से मिला है। इस वजह से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और एल्विस यादव के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एल्विस यादव इस ग्रुप के लीडर है, कुछ लोग बोलते हैं कि एल्विस यादव ये सब पहले से कर रहे थे, ये ड्रग सप्लाई चेन में वो उनका हाथ है। ये सब सो कॉल्ड चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या चीज़ है, वो काम पुलिस का है, वो डिसाइड करेंगे, इंडियन लॉ डिसाइड करेगा। हमें लॉ के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, हमारे सिस्टम के ऊपर भरोसा रहना चाहिए। अब बात इतनी सी है कि ये जो ड्रग्स की सप्लाई हो या फिर स्नेक पॉइजन से बने ड्रग्स जो होता है, वो सब क्या हो रहा है, मतलब हमारे सोसाइटी किस दिशा में जा रहा है। हम विकास कर रहे हैं, हम डेवलपमेंटल वे में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया का नाम अभी चाँद पे भी आ चुका है। इतने सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इतने सारे अच्छे दिन हमारे चल रहे हैं, इस बीच ये सब जो चीज़ उभर के आता है बीच-बीच में बातें, ये कहीं न कहीं सोसाइटी में हुए लूप होल्स को दर्शाता है। मेरे बस कहने की बात इतनी सी है, आप अपने बच्चे को इस तरह से कुछ ज्ञान दीजिए, स्पेशली पेरेंट्स। वो किसको आइडलाइज़ करते हैं, किसको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। एल्विस यादव की बातें मुझे छपरी टाइप लगती है, ये सच है। यहाँ पे कमेंट में आके एल्विस यादव की जो आर्मी है शायद मुझे गाली दे, लेकिन वंस ए छपरी ऑलवेज ए छपरी। एंड द सेकंड थिंग इज़, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनका नेम फेम बहुत ज़्यादा हो गया था, वो पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते रहते थे, इस वजह से शायद उनको फंसाया गया है, लेकिन वो चीज़ तो बाद में सामने आएगा। पर मैं इतना बता दूँ कि किसी की फ़ेम से कोई जल के इतना बड़ा चीज़ तो नहीं हो सकता। फॉरेन गर्ल्स थे, सही। रेप पार्टी हो रही थी, सही। वहाँ पे ड्रग्स आते हैं, ये भी सही। सांप बरामद हुए, ये भी सही। अब प्रॉब्लम हुई कहाँ पे? प्रॉब्लम हुई जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये केस बनाया गया है, क्योंकि उस तरह की जो स्पीसीज़ है स्नेक्स की, उसको रखने की परमिशन नहीं देता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया। तो वो उसका चालान कहीं से तो होता है, कोई तो उसके सप्लायर है और बेशक जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है, आप सबने शायद सुना होगा, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे वो फ्लैश हो रहा है, बार-बार चला रहे हैं उसको। आप सबको पता चल ही गया होगा कि एल्विस यादव वाज़ अ वेरी रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट पर्सन हू वाज़ देयर एंड हू वाज़ द ऑर्गेनाइज़र ऑफ दैट बीन पार्टी, रेप पार्टी कम बीन पार्टी उसको बोलेंगे हम।
तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ड्रग्स की सप्लाई गलत है। अब लोग चरस, कोकेन, इस तरह की जो ड्रग्स थे उसको, वो हेरोइन वगैरह को पुराना मान के अब नए तरह की ड्रग्स पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। द फोकस हैज़ बीन शिफ्टेड। कहा जाता है, मैंने एक न्यूज़ चैनल से ये भी सुना कि सांप के जो पॉइज़न होता है, वो ज़हर को निकाल के उसको उसकी टैबलेट बनाते हैं और वो भी लेते हैं। और कोई-कोई ये कह रहे हैं कि जीभ पे जो बेबी स्नेक होते हैं उससे कटवाते हैं अपनी जीभ को, उसकी वजह से उन्हें एक डिफरेंट लेवल की प्लेज़र मिलता है। मुझे नहीं पता इन जो लोग ये सब करते हैं उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, उनकी ज़िंदगी के मकसद क्या है? मुझे लगता है दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग जो उनको लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार मिली है, तो ज़िंदगी में जितना अय्याशी हो सके हम सब कर लें, जितने बदमाशियाँ हो सके कर लें, जितनी गंदी चीज़ हो सके हम वो कर लें, हम अपनी ज़िंदगी को जी लें। और वो ऐसे-ऐसे करके उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाता है। शायद वो रियलाइज़ेशन स्टेज में आते हैं जब तक कुछ नहीं बचता। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के पर्पस को एक स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाते हैं, या फिर उनकी स्पिरिचुअल लेवल पे ना सही, लेकिन वो लोग एक पर्पसफुल लाइफ़ जीते हैं जिसमें वो एथिक्स एंड मोरालिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो आधी ज़िंदगी अय्याशी में बिताते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उनको रियलाइज़ होता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी को एक शिफ्ट देते हैं। एक पैराडिज़्म शिफ्ट देते हैं वो लोग। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप समझ लीजिए। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, नो डाउट यूट्यूब से बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। यूट्यूब से बहुत सारे बच्चे फ्री में पढ़ के बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालीफ़ाई कर रहे हैं। ज़िंदगी को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करता है, आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाता है। आजकल हमें कोई भी चीज़ ना आता हो ना, वो कुकिंग से लेकर एक फ़ोन की रिव्यू तक हम यूट्यूब पे टाइप कर लेते हैं। सो नो डाउट यूट्यूब हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, सोशल मीडिया हैज़ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। पर ऐसे कुछ लोग भी आते हैं जो लोग सोसाइटी को एक बुरा मैसेज भी देते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, हम उनको निब्बे-निब्बे कैटेगरी में लेते हैं। छोटे-छोटे बच्चे शादी कर लेते हैं अपनी 10th कंप्लीट करने से पहले ही, और बच्चे-बच्चे करके वो लोग अभी सोशल मीडिया पे, वो लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, वहाँ से फॉलोअर्स ले रहे हैं। उसकी जो अर्निंग आता है उसमें वो लोग चलते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कुछ लोगों का खाना-पीना, सोना और जो भी चीज़ है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सब सोशल मीडिया पे ही चलता है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था एलविस यादव कौन है, और ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि मैं बिग बॉस नहीं देखती। लेकिन ये जो केस हुआ, मीडिया जिस तरह से सुर्खियाँ में ये न्यूज़ चला रही है, सुर्खियों में, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा उनके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये सब माजरा चल रहा है। तो मेरे सिर्फ़ एक कॉल है हमारे इंडियन यूथ्स के लिए, आप लोग अपनी ज़िंदगी के पर्पस को पहले समझ लो। गोल अलग चीज़ है, पर्पस अलग चीज़ है। गोल जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, मतलब मैं अगर सोचूँगी कि मुझे ये पर्टिकुलर जगह पे पहुँचना है, ये वाला एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना है, दैट दैट इज़ द गोल। लेकिन पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पर्पस नहीं जानोगे ना, तो 13-14 ईयर से लेके 23-24 ईयर्स तक आप जिस तरह के रास्ते पे चलने लगोगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपके हाथ में शायद ही कुछ बचा होगा। अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कंप्लीट करो, एक अच्छे नागरिक की तरह रहो, ये सब चीज़ों में मत पड़ो। और किसी को अगर आइडलाइज़ करते हो, किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, तो थोड़ा-सा सोच समझ के अपनी बुद्धि लगा के करो। बस इतनी सी कहनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की बातें करने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ये वीडियो और मेरी बातें आपको अच्छा लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।